अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज का वीडियो का आगाज़ मैं अपने रूम से लाइट्स ऑफ करके बाहर की तरफ थोड़ा आसमान के टुवर्ड्स फोकस करके मैं अपने वीडियो का शूट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ अरसे हो गए, मतलब कुछ टाइम हो गए मैं अपने छट छट पटपट वाली किचन से मैं एब्सेंट रही हूँ। तो क्योंकि दिल में बहुत सारे, क्या कहूँ कैसे कहूँ बता भी नहीं सकती हूँ, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए कोई उस टाइप के मतलब होते हैं ना। इकबाल साहब के साथ तो बहरहाल वो तो मेरा और इकबाल साहब का हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है। हम दोनों बहुत ही आपस में एक दूसरे से हमारी अच्छी बॉन्डिंग है। कभी कभार इकबाल साहब को थोड़ा सा बिज़ी होने की वजह से वो मुझसे फिर थोड़ा कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज़ हमें टाइम नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से भी। लेकिन मैं अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रह रही हूँ, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे वजूहात हैं जो मेरे अंदर की फीलिंग्स है, उसे मैं क्या कहूँ बता नहीं पा रही हूँ, और मैं बताना चाहती भी नहीं हूँ, क्योंकि कोई अच्छी जब बात हो ना, वो भी शायद असल में नहीं बताना चाहिए, और अगर कोई ऐसी वैसी बात हो वो भी शायद किसी को नहीं बताना चाहिए। मेरा थॉट्स, मेरा फीलिंग्स मुझे यही कहता है कि इट्स बेटर टू बी अलोन, एंड इट्स बेटर कि अपना जो भी रंज है, गम है, सुख है, खुशी है, कुछ भी है, अपने तक ही सीमित रखो। क्योंकि जब आप किसी को कहना चाहेंगे ना, वो सामने वाला नहीं समझेंगे। और मैं तो एक ऐसी जगह पे हूँ, कह सकते हैं कि दुनिया के एक सबसे खूबसूरत जगह है कश्मीर। कश्मीर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई रियली मीन इट, एंड आई फील सो लकी अबाउट माई सेल्फ कि मैं कश्मीर जैसे सरज़मीन पे आई हूँ। तो मुझे खुशी मिलती है, बिकॉज़ इट्स अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस। बट हर तरफ वर्ल्ड में कहीं पर भी लोग वेरियस एंड वेरियस काइंड्स ऑफ होते हैं। ऑल पीपल आर नॉट लाइक सेम, यू नो। बट यहाँ पर थोड़ी सी मेरे साथ हट के लाइफ है, बिकॉज देयर आर सो मैनी सर्कमस्टेंसेस विच आई हैव फेस्ड। अब उन चीज़ों को मैं दिल में रखते रखते तो अब डेकेड्स एंड डेकेड्स हो गए हैं। अब बताना चाह के भी बता भी नहीं सकती हूँ। लेकिन अपना जो भी जी कुछ चीज़ें जब हाथ से खोते हैं ना, निकलते हैं ना, उस चीज़ का मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ील होता है, क्योंकि मैं ना रोक पाती हूँ। इकबाल साहब भी ऐसे ही हैं, मैं भी ऐसी हूँ, हम दोनों ऐसे ही हैं। अपना सारा कुछ लुटा देते हैं, लेकिन लूटने वाले को ज़रा सा भी एहसास फ़िक्र नहीं होते हैं। तो अब मैं सोचती हूँ कि ले, अब लूट ही ले, सब कुछ लूट ले, ले ले, तो मतलब दे दो। अब मैं ना थोड़ा सा दिमाग को भी ना मुझे कभी असर होता है कि मैं ऐसा क्यों हो रही हूँ। मुझे कुछ भी चीज़ अब नज़र नहीं आती है, मुझे कुछ भी चीज़ समझ नहीं आते हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ भी नहीं है, चलो जो भी होना है हो जाए, आई डोंट नीड एनीथिंग टाइप के। लेकिन लाइफ को फिर दूसरी एंगल से देखेंगे तो बहुत लोग तो बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, तो लेकिन मैं तो नहीं सोच के भी आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई थिंक सो। हाँ, कुछ दिनों से मेरे तो कोई फ्रेंड भी नहीं है, मैं किसी को फ्रेंड नहीं बनाती हूँ। मेरा फ्रेंड मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा अंकल, मेरा आंटी, सब कुछ ले दे करके एक पूरा होल गोल मटोल सा मेरा हस्बैंड ही है। मैं उसी को मैं बताती भी सब कुछ A to Z बात। और मेरे हस्बैंड मुझे इतना मतलब बियॉन्ड द लिमिट, बियॉन्ड द इमेजिनेशन वो मुझे प्यार करते हैं, चाहते हैं। आई नो दैट, एंड ही ट्रस्ट मी मोर देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज इतना मतलब डेकेड्स एंड डेकेड्स हम दोनों गिल्ली डंडा तो नहीं खेल रहे थे ना मूली काट रहे थे। मेरे नज़रों में ऐसे घिनौने लोग भी हैं जो
इंसान कहने के लायक नहीं है, दरिंदे कह सकते हैं। लेकिन अभी वो लोग खुली हवा में घूम रहे हैं, किसी वक्त आएंगे तो उनको पकड़ के केज में डालना ज़रूरी हो जाएंगे। तो लेकिन वक्त जो है ना वो रुकता नहीं है, वक्त जाता है, वक्त गुज़र रहे हैं, वक्त के साथ साथ हमारी ज़िंदगी भी गुज़र रहे हैं। लेकिन ज़िंदगी तो गुज़र रहे हैं, वक्त भी गुज़र रहे हैं, लेकिन अल्लाह की लाठी कब पड़ेंगे वो किसी को नहीं पता है। और मेन थिंग, मौत कब आएंगे ये भी किसी को पता नहीं है। कुछ लोग समझते हैं मैं बहुत बीमार हूँ, जैसे बीमार तो आज सब लोग हैं, है ना। तो कोई लोग मतलब किसी को बीमारी है सोच के उसको तंग नज़र से देखना, दिस ऑल थिंग्स आर ऑल्सो नॉट गुड। दुनिया में कौन बीमारी नहीं है। सबसे बुरी बीमारी तो वो है जो इंसाफ न करता हो, जो किसी का हक अमानत खाता हो, जो गॉसिप करता हो, पीठ पीछे बात करता हो, किसी के दुख दर्द को नहीं समझता हो, सिर्फ बस मैं कहने वाले लोग, वो सबसे बुरी बीमारी होती है। वो मतलब मैं तो दौलत उसको समझती हूँ जो अपने बच्चे हो, है ना, और जो अपने फैमिली हो, और एक दिन भी अगर हैप्पीली गुजरता हो, मैं उसे दौलत समझती हूँ। क्योंकि दौलत हाथ में हो के, पैसे रुपया ढेर सारे लाखों लाखों हाथ में हो के, वो दिन उसका एक मायूसी से गुजर जाएंगे, तो उस पैसे से वो दिन गया हुआ वापस नहीं खरीद सकते हैं। सो आई थिंक सो इन माई वे। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ दिन से परेशान थी, क्योंकि परेशान होने का भी वजह है, कुछ चल रहा है, कुछ एक बहुत बड़ा बात चल रही है। इंशाअल्लाह रहमान मेरे साथ तो मेरे रब है, मेरे रब मेरे इकबाल साहब के साथ जो भी होगा अल्लाह ताला देख रहे हैं, कौन इंसाफ कर रहे हैं, कौन ना इंसाफ कर रहे हैं, कौन किसके साथ किस तरह से चल रहे हैं, कौन किस को मतलब इतना दिल दुखाते हैं ना लोग, मतलब उस दिल दुखाने का फल या फिर सज़ा और इंस्टेंट नहीं मिलेगा। दिस वी शुड हैव टू बिलीव। कोई किसी का अगर दिल भी दुखा रहे हो ना, जैसे इस वक्त मेरा दिल किसी ने बहुत दुखाया है, मैं बहुत रोई जाई नमाज पे, है ना। जैसे अब मैंने खुदा के आगे क्या बात मैं रखूँगी। अगर मैंने ऐसे कुछ बात रखी होती कि मतलब उस बंदा या बंदी को मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नस्त नाबूद कर दे मिसाल के तौर पे, तो ये अच्छी बात नहीं है। किसी के लिए मैं बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन जब दिल अंदर से दुखता है ना, उसका जो जायज़ा अल्लाह लेते हैं कि ये किस वजह से दुखा, वैलिड रीज़न होना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में। जब वैलिड रीज़न होंगे तो वो मर्द हो या औरत हो, उसको सज़ा मिलते ज़रूर है। ये मैंने अपने आँखों से देखा हुआ बात है। तो जिसने भी दिल दुखाया ना, खुदा की कसम, ऐसे ऐसे बीमार से छटपटाते हुए मर भी गए, और कुछ लोग सफ़र भी कर रहे हैं। ब्लड कैंसर हो या फिर ब्रेस्ट कैंसर हो या फिर ब्रेन हैमरेज हो या फिर कुछ भी इस तरह के। क्योंकि एक इनोसेंट सामने जो होता है ना, वो अपना पूरा दिल का फराज किसी को नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसके दिल के अंदर का जो फरियाद है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे, वो अल्लाह सुनता ज़रूर है। तो इस तरह से आजकल मैं मेरा हस्बैंड थोड़ा डिस्टर्ब में हूँ, क्योंकि बहुत सारे वादे कस्में किए जाते हैं, लोग ये है वो, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे इल्ज़ामात, बहुत सारे मतलब तहमत लगाया जाता है ना। तो मेरा तो अपना बोल के कोई भी नहीं है ऊपर आसमान। तो मैं किस अपना चाची को लाऊं, फूफी को लाऊं, मासी को लाऊं, बहन को लाऊं, भाई को लाऊं, किस को लाऊं? मेरा तो कोई है नहीं अल्लाह के सिवा। जो भी है मेरा हस्बैंड है, वही बस प्रेजेंट होते हैं, जाते हैं। मैं अपने हस्बैंड को भी कहती हूँ, जो भी कोई जुल्म कर रहा है करने दो, कितना दिन करेंगे फिर इस दुनिया में, है ना। आखिर तो मर के तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में जाना ही है, कब्र में उतरना ही है, वहाँ सवाल जवाब करना ही है, वहाँ पाई पाई का हिसाब होगा। बहरहाल अभी आज मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ था, हद से ज़्यादा टूटा हुआ था। तो वो भी मतलब होते हैं ना लाइफ में। मेरे सब फ्रेंड्स तो बाहर ही है, यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स तो कोई भी नहीं है, ना लेडी फ्रेंड, ना कोई फ्रेंड, कोई नहीं। ना मैं अपना बात आज तक एक ज़रा बराबर भी किसी के साथ मैंने शेयर नहीं किया है, बिकॉज़ मुझे आई डोंट नीड,
مجھے شیئر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بیکاز مائی اللہ از مور دین سفیشینٹ فار می. میں اللہ رب العزت کے آگے جب میں رو کے اللہ سے مانگتی بھی ہوں نا، اللہ وہ میرا سنتا بھی ہے، اور مجھے کسی کے محتاج بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بس میں محتاج ہوں، بھکارن ہوں، کچھ بھی ہوں، اللہ کے آگے ہوں، کیونکہ میرا رب جانتا ہے سب کچھ. سو آئی ٹرسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر بعض وقت کوئی ایسی بات ہوتی ہے جب کسی کو شیئر کرنے کو دل کرتا ہے، پھر وہاں سے عجیب ان کے سوچ کے وجہ سے، مطلب وہ لوگ نیگیٹو کچھ سوچ کر کے نا، مطلب میں کسی کے لیے بھلا سوچ رہی ہوتی ہوں تو اللہ مجھے وہاں روکتے ہیں. بس میرا ان شارٹ کہنا یہی ہے کہ میں اللہ سے ایک دعا ٹپ آف مائی ٹنگ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ میرے رب جو بھی لوگ صحیح ہو مجھے اس سے جڑے رکھے، اور جو بھی لوگ صحیح نہیں ہو وہ اللہ رب العزت آپ ہی جانتے ہو. تو اسی لیے مجھے ان سے بچانا، آپ بچانا، مجھے آپ بچانا، بس باقی کوئی نہیں مجھے بچانا. تو بس جو لوگ صحیح ہوں گے وہ مجھ سے جڑے رہیں گے، جو لوگ صحیح نہیں ہوں گے وہ اللہ رب العزت میری زندگی سے ان کو آؤٹ کر دیں گے. اینڈ اس بات پہ میں ٹکی ہوں. پورے میرے یوٹیوب پہ جتنے بھی میرے ویڈیوز ہیں وہ میرے رب کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں، بیکاز میں ابھی انسٹنٹ کچھ بننے کی کوشش کر کے تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور بن کے یہ میں نہیں کر سکتی ہوں. بیکاز میں بس جو بھی بولوں گی میں سچ ہی بولوں گی، اس کے سوا میں کچھ نہیں بولوں گی. اور کچھ لوگوں کو ابھی میں نے بہت ڈیل دیا ہوا ہے اللہ کی لاٹھی پڑھنے پہ اور مجھے قدم اٹھانے پہ. ابھی میں دیری کر رہی ہوں، لیکن جس دن اٹھاؤں گی نا تو پھر بہت ہی بربادی آئیں گے. تو یہ ویڈیو میں یہیں پہ اینڈ کرنا چاہتی ہوں. دل میں بہت سارے فراز چھپے ہوئے تھے، بتا نہیں پا رہی ہوں، لیکن انشاءاللہ وقت آنے پہ سب کچھ میں ایک دن ایسا پھٹوں گی جوالا مکھی کی طرح، پھر انشاءاللہ وہ وقت بھی اللہ نے مقرر کیے ہوں گے. تو بہرحال میرے سب ویورز، آپ سب کو اللہ رب العزت اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو عافیت دے، اور ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور ہم سب کی دعا قبول فرمائے، اور ہم سب کو نظریہ جو ہے وہ انسان صحیح اور غلط پرکھنے کے ہمیں تو طاقت نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ پرکھے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، وہی انسان اچھے کے ساتھ اچھے جڑے رہے، بد کے ساتھ بد لوگ جڑے رہے. تو بس میں یہی چاہتی ہوں، اور بس آپ لوگ سے اجازت چاہتی ہوں. اور غیبت مت کیجیے، شرک بدعت مت کیجیے، حسد مت کیجیے، اور بس حسد مت کیجیے، اور غیبت پلیز مت کیجیے، اور بس سب کے لیے اچھا سوچیے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے اچھا ہی کریں گے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں انٹری ہو جائیں گے انشاءاللہ الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.